जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के विषय में। जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में मैंने लिखा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर्ष 2024 कुंभ राशि वालों के लिए बड़े ही धैर्य से गुजारना होगा। क्या कारण है मित्रों? यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं शनि की टेढ़ी नज़र। मित्रों शनि त्रिकालदर्शी ग्रह हैं जिनकी तीनों दृष्टि इतनी प्रभावी होती है कि राजा से रंक बनाने में देर नहीं करती है और रंक से राजा बनाने में देर नहीं करती है। इनकी कुदृष्टि इतने प्रभावी होती है कि किसी भी इंसान के जीवन को नरक और स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम मानी गई है। मित्रों यहाँ पर थंबनेल में आप देखें मैंने लिखा है ये 3 महीने 3 चीज़ों को तत्काल जल में प्रभावित करना है, क्योंकि शनि की टेढ़ी नज़र सब कुछ जला कर खाक कर देगी, जीवन में कुछ बचने लायक नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप लोग सतर्क, सावधान और सजग हो जाएं। जो महा उपाय मैं बता रहा हूँ वह अवश्य विश्वास के साथ करें, आपको लाभ होगा 101%। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तो मित्रों वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के विषय में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है आपके लिए और शनि की टेढ़ी नज़र से कैसे बचा जा सके, ये उपाय भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो कृपया आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं मित्रों कि यह वीडियो आपको बड़े ध्यान से बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा मित्रों। क्योंकि यह वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ऐसे सरल और सटीक उपाय करके जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। मित्रों इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में जप तप व्रत हवन यज्ञ एवं जल में उन ग्रहों के कारक चीज़ों को प्रवाहित करने के लिए बताया गया है मित्रों। कुछ लोग करते हैं लेकिन उसके बाद भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, और कई जगह पर लाभ गंगा जी नहाने से या पूजा पाठ करने से नहीं होता है। लोगों को ऐसे साधारण उपाय करवाए जाएं जिससे से अधिक लाभ हो सके मित्रों। एक समय था कि गंगा जी में नहाने से किस्मत बदल जाती थी। सत्यनारायण भगवान का पाठ करने और हवन यज्ञ करने से, दान करने से किस्मत बदलती थी और लाभ होता था। लेकिन अब उस रहस्य को ढूंढना होगा कि कौन से कारण हैं जिनके कारण यह उपाय अपना फल नहीं दिखा पाते हैं। मित्रों एक दुकानदार हम पिछले कई वर्षों से जानते हैं, वह सदा अपने ग्राहक से पैसा अधिक ले लेता है, अतः जो भी उसकी दुकान पर जाता है वह ठगा जाता है। अब अगर वह पूजा पाठ कर भी लेता है तो क्या भगवान ये नहीं जानते हैं कि वह आदमी सबको ठगता है? अगर कोई किसी से अधिक पैसा लेकर सामान खराब देता है तो धीरे धीरे सभी लोगों को यह पता चल जाता है, और कोई कहता भी है कि मुझे उनकी दुकान से सामान खरीदने जाना है तो लोग मना कर देते हैं कि यह इंसान ठग है। धीरे धीरे वह आदमी बदनाम हो जाता है और उसकी दुकान पर लोग आना जाना बंद कर देते हैं। वह पूरा का पूरा घाटा खाना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चाहे वह हवन यज्ञ दान दक्षिणा भी ना करे, लेकिन जो भी व्यक्ति उसकी दुकान पर आए उससे सही पैसा लेकर सही सामान दे तो ग्राहक स्वयं वापस आएगा और 2-4 अन्य व्यक्तियों को भी अपने साथ लेकर आएगा। मित्रों अगर सही सामान बेचकर सही पैसा लेगा तो उसके द्वारा किया गया दान पुण्य हवन यज्ञ लाभदायक होगा, अन्यथा दान पुण्य से कुछ प्रतिशत फायदा हो सकता है लेकिन पूरा लाभ होना कठिन होगा मित्रों। कुछ लोग मजदूरों से काम करवा लेते हैं और उसकी मजदूरी नहीं देते या मजदूरी काट लेते हैं मित्रों। फिर पंडित के पास जाते हैं या तांत्रिक के पास जाते हैं, उपाय करवाते हैं। उपाय करने से उनके मन को तसल्ली हो जाती है, लेकिन ग्रह तो तभी ठीक होंगे जब एक मजदूर से काम करवाकर उसको इज्जत व मान सम्मान के साथ उसकी मजदूरी दी जाए। कुछ लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, इंसानियत से तो उन्हें प्यार नहीं होता,
इंसान को जन्म देने वाला इंसान है, जिसकी गोद में जन्म लेकर बड़ा पला है, लेकिन फिर भी उनसे ईर्ष्या करता है, तो पाठ करने के कुछ प्रतिशत लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो मांस, शराब, अंडा खाते पीते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और उसके लिए अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अधिक पैसे के लिए इंसान गलत रास्ता अपनाता है या अपने परिवार का पालन ना करके सिर्फ अपने खाने पीने पर अधिक ध्यान देता है। मित्रों, जो इंसान अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता, वह हवन यज्ञ करके बहुत कम लाभ प्राप्त करता है। अगर इंसान रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन करते हैं, तो जो भी धार्मिक कार्य करेंगे, भगवान की कृपा उनको अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, कुछ लोग अपने भाई बहन रिश्तेदार का हिस्सा हड़प लेते हैं, बाद में पंडितों या संतों के पास घूमते हैं। अगर ऐसे लोग गंगा जी नहा भी लेते हैं, तब गंगा माता भी जानती हैं कि वह गरीबों का हिस्सा मार कर आया है या भाई का हिस्सा हड़प लिया है। गंगा जी नहाने से लाभ बहुत ही कम होगा और फिर बोलेंगे कि हमने सब कुछ उपाय कर लिखा है, लेकिन लाभ नहीं हुआ। मित्रों, दान पुण्य के द्वारा उनका पालन हो सकता है, लेकिन जब इंसान इतना बड़ा अपराध किया है, तो ज़रूरी नहीं कि दान पुण्य करने से वह मुकदमे से छूट जाए। हाँ, दान पुण्य करने से उसके परिवार को कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी, किंतु अधिक नहीं। मित्रों, कुछ लोग कामकाज या मेहनत तो करना नहीं जानते, सिर्फ उपायों के द्वारा अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, और जब उपाय करने से लाभ नहीं मिलता, तब कहते हैं कि उपाय में कोई शक्ति नहीं या ज्योतिष गलत है। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन उधार लेकर करते हैं और जिसका ले लिया उसका वापस नहीं किया, किंतु वह दान पुण्य तो उसका होगा जिसको आपने पैसा वापस नहीं दिया। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन जिसका भी पैसा ले लेते हैं उनका वापस नहीं करते। तो ऐसे लोग जितना मर्जी हवन यज्ञ कर लें, जब तक अपना कर्म नहीं सुधारेंगे, लाभ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं मित्रों, वे किसी की दान दक्षिणा नहीं लेते, ना ही किसी से लेकर कुछ खाते। अगर उनको कोई कुछ खाने पीने को भी देता है, तब भी नहीं खाते पीते हैं। लोग जो दान दक्षिणा करेंगे, उस मकान पर या पंख या स्थान पर अपना नाम लिखवा लेते हैं। उनके अंदर अहंकार भी बहुत अधिक होता है। मित्रों, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, मित्रों, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अर्थात जिनका मन साफ होगा, दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं भला करेंगे। जो इंसान छल कपट तंत्र मंत्र करके सोचे कि भगवान प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं उसको पसंद करता हूँ जिसका मन स्वच्छ और साफ है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों कि भगवान राम ने शबरी को भक्ति का उपदेश देते हुए कहा था कि सप्तम सो मोहि भय जग देखे, मोह सो अधिक संत कर लेखे, अर्थात इस संसार में जितने जीव जंतु हैं, उन सब में मेरी ही ज्योति जलती है, और जिस दिन मैं मनुष्य के शरीर से अपनी ज्योति खींच लेता हूँ, उस समय इंसान मर जाता है। इसलिए अगर कोई इंसान के साथ धोखाधड़ी ठगी करता है, तो वह उस इंसान से ना करके मेरे से धोखा करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने बताया, मित्रों, इस संसार में सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। शंकर भगवान जी ने पार्वती जी की अमरनाथ में यह कथा सुनाई थी कि संसार में जो भी प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, उनसे भगवान खुश होते हैं। गुरु नानक देव जी ने महाराज में गरीबों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने कोई जात पात नहीं देखी, जो भी गरीब व दुखी थे उनकी मदद की। धर्म ग्रंथ कहते हैं मित्रों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा तो इंसान ने बनाया है, जबकि इंसान भगवान की बनाई हुई साक्षात मूर्ति है। इसलिए इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करने से भगवान खुश होते हैं। घर की औरत
अपने परिवार के लिए अच्छा काम करे, अपने पति की सेवा करे, तो उसे कहीं भी धर्म स्थान में जाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। मित्रों, तंत्र मंत्र यंत्र रखने से, ग्रहों का उपाय करने से, वस्तु की शांति करवाने से वही लोग पूरा लाभ उठा सकते हैं जो अपने दीन ईमान पर खड़े होकर हक हलाल की कमाई खाते हैं, जन जन के कल्याण की भावना रखते हैं और जितना कर सकें उतना करें, तभी उसको हवन यज्ञ करवाने से लाभ होगा। मित्रों, जो अपने जाति धर्म के नाम से दूसरे पर अत्याचार करेगा उसके ग्रह खराब हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष हर इंसान के अंदर परमात्मा का अंश देखती है। अब अगर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनके ग्रह शांत हों, तो वे अपने देश की जनता को अपनी संतान समझें और उनके लिए अच्छे कार्यक्रम बनाएं। जो गरीब जनता झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका, या गांव में गरीब मजदूर रहते हैं उनका काम करने की शिक्षा, दीक्षा तथा काम काज पैदा करके उनको लाभ पहुंचाया जाए, तभी हवन यज्ञ करने से लाभ होगा। अगर कोई मजदूर जिसको रोज़ के 80-90 रुपये मिलते हैं एक अंधे को रोटी खिला देता है, तो भी उसको उतना ही लाभ होगा जितना हवन यज्ञ करने से होता है मित्रों, क्योंकि उसका सामर्थ्य ही बहुत कम है। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों के रिश्तेदारों द्वारा दी गई चीज़ों का उपयोग नहीं करते कि कहीं कुछ करके तो नहीं दे दिया, अर्थात भूत प्रेत या जादू टोना करके तो नहीं दे दिया। भूत प्रेत या दैवी शक्ति किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होती मित्रों। जिस प्रकार अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए 10-15 साल पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान को खुश करने के लिए जन जन का कल्याण तथा त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है मित्रों, इस संसार में वही महान है जिसके पास कोई शक्ति है, और जब व्यक्ति ने इतना त्याग तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है तो वह उसे अच्छे काम में लगाएगा, जिससे गरीब दूर हो, बीमारी दूर हो, ना कि अपने जीवन की मेहनत किसी को दुख तकलीफ और कष्ट देने में लगाया जाए। तो मित्रों, इस प्रकार से न्यायाधीश, कर्म फलदाता और सभी के भाग्य विधाता शनि की अगर कृपा प्राप्त करना है तो इन बातों का विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप इनके द्वारा इनकी कारक चीज़ों को जल में अगर प्रवाहित करते हैं तो इनकी कृपा के पात्र आप बन सकते हैं मित्रों। क्योंकि वह शनि की ही कुदृष्टि थी मित्रों, जो बड़े बड़े महारथी रास्ते के भिखारी बन गए थे। राजा नल, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी राजा रास्ते के भिखारी बन गए। तो यहाँ पर मित्रों मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि वालों के विषय में। कुंभ राशि वालों, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में इस समय शनि प्रथम भाव में लग्न में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि लिए हुए, वायु तत्व राशि लिए हुए अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। लग्न भाव में शनि का विराजमान होना अपनी राशि में, तो ये तो एक सस नामक योग का निर्माण भी होता है, क्योंकि जो लग्न होता है, चतुर्थ भाव होता है, दसम भाव होता है, सप्तम भाव होता है, ये केंद्र होता है मित्रों। और इस केंद्र भाव में कोई भी ग्रह आता है तो वह जहाँ तक हो सके वह अच्छा रिजल्ट ही देता है। वह अलग बात है मित्रों कि शनि के साथ राहु हों, केतु हों, या सूर्य के साथ राहु हों, केतु हों, या चंद्र के साथ राहु केतु हों, या इनकी दृष्टि संबंध बन रहे हैं, उस समय केंद्र में बैठा हुआ ग्रह भी आपको परेशान करेगा, ये अलग बात है मित्रों। किंतु यहाँ अभी बात हो रही है शनि की दृष्टियों की बारे में, तो मैं बता रहा हूँ कि कुंभ राशि वालों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वर्ष 2024 में आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इन उपायों को विश्वास के साथ आपको करना है, जभी आपको लाभ मिलेगा मित्रों। तो यहाँ पर मित्रों कुंभ राशि वालों आपकी कुंडली देखें, लग्न में प्रथम भाव में शनि विराजमान है। जैसा कि मित्रों ज्योतिष शास्त्र बताती है कि शनि की 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। ये तीनों दृष्टि मित्रों बड़ी प्रभावी होती हैं, इंसान के जीवन को नरक स्वर्ग बनाने में सक्षम है मित्रों। एक क्षण में रंक से राजा और राजा से रंक बनाने में सक्षम है।
यहाँ पर मित्रों मैं शनि की दृष्टियों की बात कर रहा हूँ कि कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली में किस प्रकार से तीसरा, सातवां और दसम घर, ये तीनों भाव पीड़ित चल रहे हैं मित्रों। अत्यधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, दौड़ धूप, और घर में कोई ना कोई बीमार, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर, स्वास्थ्य खराब, कहीं से आपने कर्ज ले लिया उसको चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल नहीं पा रहा है, ये सब कुछ जंजाल, छोटे भाई बहन अलग परेशान, ये सब समस्याएं जा रही हैं। माता पिता से संबंधित समस्याएं भी जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है शनि की टेढ़ी नज़र, शनि की कुदृष्टि। यहाँ पर मैं रिजल्ट के साथ बता रहा हूँ मित्रों, बस आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है मित्रों, ये मैं जो भी बातें करता हूँ प्रमाणित बातें करता हूँ। आप शास्त्र उठाकर देखें, मेरी बात में अगर जरा सी भी संदेह आपको नज़र आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों आपकी कुंडली में इस समय शनि लग्न में विराजमान है और अपनी तीसरी दृष्टि से आपके जन्म पत्रिका के तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव, साहस भाव। तीसरा भाव क्या है मित्रों? वो दाईं भुजा को बतलाता है, अपने परिश्रम से इंसान क्या कर सकता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। तीसरा भाव से छोटी छोटी यात्राओं को देखते हैं मित्रों, इसलिए तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, शनि कुंभ राशि में लग्न में विराजमान है, तो वहीं पर तीसरे भाव में मंगल की मेष राशि आएगी, और मंगल की मेष राशि को शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा भाव पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि मंगल शनि के और शनि मंगल के कट्टर शत्रु बतलाए गए मित्रों। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल की राशि को देखकर तीसरे भाव को पीड़ित कर रही मित्रों। आप आलसी हो रहे हैं या आपके अंदर आत्मविश्वास की इस समय कमी हो रही है, साहस आपसे कोसों दूर हो गया है, आप पराक्रम करने में, मेहनत करने में अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, इसका कारण यही है। छोटे भाई बहन परेशान हैं। सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों तो यहाँ पर सिंह राशि आएगी, जो कि शनि की शत्रु की राशि है। सिंह राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह को लेकर अत्यधिक चिंताएं हो रही हैं, बनी बनाई बात बिगड़ती चली आ रही है और आगे कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यही है मित्रों। दसम दृष्टि की बात करें तो मित्रों यहाँ पर आएगी मंगल की वृश्चिक राशि, ये भी शनि की शत्रु की राशि है। यहाँ पर भी पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। राज्य एवं राज्य अधिकारियों की नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव आ सकता है, मन मुताबिक आपको काम नहीं मिलने से मन में उदासी और चिड़चिड़ापन भी रहेगा। जहाँ से लाभ की उम्मीद है वहाँ से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोशिश तमाम कर रहे हैं किंतु आपको किसी प्रकार की कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो मित्रों किस प्रकार से शनि यहाँ पर तीसरी, सातवीं और अपनी दसम दृष्टि, जो कि शनि की सीधा सीधा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेढ़ी नज़र है और कुदृष्टि मानी गई है, वक्र दृष्टियाँ कही गई हैं। इस प्रकार से इन वक्र दृष्टियों से आपको बचना होगा। तो वह कौन सा महा उपाय है मित्रों जिनको करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, स्वस्थ और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं? आपके लिए क्या करना होगा और वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको जल में प्रवाहित करते ही शनि की कृपा प्राप्त होने लगेगी मित्रों? क्योंकि शनि नवग्रहों में से सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है मित्रों। आप समझ सकते हैं, एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं ये। 2.5 वर्षों के बाद जो है ये राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु इन 2.5 वर्षों में अगर इस प्रकार से वक्र दृष्टियाँ पड़ती हैं तो इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। मैं जानता हूँ मित्रों, कुंभ राशि वाले लोग जो हैं
वह 17 जनवरी वर्ष 2023 से परेशान चल रहे हैं और अभी भी इनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। उनका कारण यही है मित्रों, ऐसे जो उपाय होते हैं न तो उनमें आपका कोई शुल्क लग रहा है, ना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सरल और सटीक उपाय हैं, इनको करते ही आपकी किस्मत अवश्य चमक जाएगी। मित्रों, मैं भ्रमित करना नहीं चाहता हूँ। जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हैं ज्योतिष का व्यापार व्यवसाय चल गया है, 5100 रुपये दो इतनी ये पूजा होगी, ये सब क्या है मित्रों? ये सब व्यापार व्यवसाय बना लिया गया है। हाँ, ये बात अलग है मित्रों कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनकी अवश्य गुप्त रूप में पूजा होती है, किंतु यहाँ बात हो रही है शनि की दृष्टियों के जो उपाय शास्त्रों में बताए गए मित्रों, उनको करके इंसान जीवन में आगे बढ़ सकता है। मित्रों, होने को कोई टाल तो नहीं सकता, किंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उन ग्रहों के उपाय और उन ग्रहों की कारक चीज़ों को जल में प्रवाहित करते ही उन ग्रहों के प्रभाव को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उन ग्रहों के प्रभाव को कम करके उनसे मिलने वाले दुख तकलीफ़ों को पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो आप भी मित्रों विश्वास के साथ ये काम करें, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए क्या करना चाहिए? आपको हाथ धो के पीछे पड़ जाना है। 3 चीज़ें हैं। पहली है थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 मुट्ठी काले उड़द की दाल, 1 मुट्ठी काले तिल। इन तीनों चीज़ों को ले जा कर के आपको किसी प्रतिष्ठित नदी में, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, ऐसी नदियों में जा कर के आपको जल में प्रवाहित करना है। अपने सिर से पहले 8 बार घुमा लें। मित्रों, 8 का क्या संबंध है? मित्रों, शनि का संबंध 8 से होता है, 8 अंक से होता है। इसलिए मैंने कहा है समस्त प्रकार की शनि से मिलने वाली पीड़ा शनि खुद स्वयं हर लेंगे जब उनकी कारक चीज़ों को आप जल में प्रवाहित करेंगे। मित्रों, जल का बड़ा महत्व है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा अगर किसी चीज़ की है तो वह जल की है। पुराने देखो आप इतिहास उठाकर, और ऋषि मुनि जो थे वह भी जल लेकर ही किसी को श्राप या किसी को वरदान देते थे। तो मित्रों, जल का बड़ा महत्व है, आप इस रहस्य को समझें। कुंभ राशि वालों, मुझे विश्वास है कि यह उपाय आप ज़रूर करेंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और एक अच्छे स्वस्थ को प्राप्त करेंगे। जय श्री गणेश की।